डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। पंजाब सरकार लैंड पूलिंग नीति की पुरजोर तारीफ कर रही है। आम आदमी पार्टी भी इसे किसानों के हक में बता रही है, लेकिन इससे किसान ही नाराज हैं। इसी मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन, राज्यपाल और अन्य कई किसान संगठनों के नेताओं ने जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। इन नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों की जबरन जमीन छीन रही है और ये नीति किसानों के खिलाफ है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। बीकेयू राज्यपाल के नेता मनजीत सिंह राय, लोक अधिकार लहर के बलविंदर सिंह और किसान नेता गुरदीप सिंह भोगपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह लैंड पूलिंग योजना सरकार की ओर से किसानों को उजाड़ने की साजिश है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जिस क्षेत्र की जमीन ले रही है वो 2 चंडीगढ़ जैसे शहरों के बराबर है। यानी इतनी बड़ी जमीन पर विकास के नाम पर किसानों की पुश्तैनी जमीन खतरे में डाली जा रही है। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब सरकार दिल्ली के बड़े नेताओं के इशारों पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरी योजना दिल्ली में बैठे आकाओं के दबाव में बनाई गई है। सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाल रही है ताकि इस नीति को आगे बढ़ाया जा सके। इसका विरोध करने वालों को दबाया भी जा रहा है। गांव की संघर्ष समितियों के सदस्य भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने मांग की कि अगर सरकार सच में किसानों की भलाई चाहती है तो मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद गांवों में जाकर लोगों को इस नीति के फायदे समझाएं। उन्होंने कहा कि लोगों के सवालों का जवाब सरकार को सीधे देना चाहिए, न कि कागजी दावों से बात खत्म कर देनी चाहिए। किसानों ने कई गंभीर सवाल भी उठाए। उनका कहना है कि पंजाब की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि लाखों घरों में ताले लटक रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग प्रवास कर चुके हैं, यानी कि विदेश जा चुके हैं, और जन्म दर भी घट चुकी है। इसके अलावा महंगी बिजली, भ्रष्टाचार और कमजोर बुनियादी ढांचे की वजह से पिछले 20 सालों में 50,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब के लोग पलायन कर रहे हैं और गांव खाली हो रहे हैं, तो सरकार को नई कॉलोनियां और शहरी स्टेट बनाने की इतनी जल्दी क्यों है? किसानों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर उनकी जमीनें सरकार के नोटिफिकेशन में शामिल हो जाती हैं तो क्या उन्हें आगे बेच सकेंगे? क्या जमीन को गिरवी रखकर कर्ज लिया जा सकेगा? और अगर उन्हें उजाड़ा गया तो उन्हें बदले में क्या मिलेगा? वे और उनका परिवार कहां जाकर बसेगा? ये सब बातें स्पष्ट नहीं है, जिससे किसानों में बेचैनी और डर है। किसान संगठनों ने सरकार से साफ कहा है कि संवाद ही हर समस्या का समाधान है। अगर सरकार जल्द बातचीत नहीं करती और प्रभावित गांवों के लोगों से चर्चा नहीं करती तो पंजाब में एक नया आंदोलन शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि धरनों और विरोधों से न सिर्फ किसानों को नुकसान होता है बल्कि पूरे राज्य के विकास पर भी असर पड़ता है। आखिर में किसान नेताओं ने घोषणा की कि 8 अगस्त को लुधियाना के शहनशाह पैलेस में बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में पंजाब सरकार के खेतीबाड़ी मंत्री को भी बुलाया जाएगा ताकि वे आकर खुद किसानों को समझाएं कि ये नीति उनके लिए कैसे फायदेमंद है। लेकिन अगर सरकार ने जमीनें लेने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई तो किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किसान भी लैंड पूलिंग नीति को लेकर अब खुलकर विरोध में उतर चुके हैं। हालांकि भगवंत मान दावा करते हैं कि किसानों के हक में है, लेकिन किसानों का कहना है कि इससे उनको नुकसान ही होगा। हालांकि अब एक बार फिर भगवंत मान सरकार किसानों के गुस्से का सामना करने वाली है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।